क्या आप जानते हैं कि ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट का सबसे बड़ा दुश्मन गस फ्रिंग नहीं बल्कि कोई और था और यह दुश्मन उससे कभी हार नहीं सकता था। जब भी ब्रेकिंग बैड की बात होती है लोग सोचते हैं कि वॉल्टर वाइट का सबसे बड़ा दुश्मन गस फ्रिंग था, लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगर हम गहराई से देखें तो गस फ्रिंग एक कैलकुलेटिव और कोल्ड ब्लडेड बिजनेसमैन था। वह वॉल्टर वाइट को मारना नहीं चाहता था जब तक कि वॉल्टर ने उसे धोखा नहीं दिया। वॉल्टर और गस एक दूसरे के साथ काम कर सकते थे, लेकिन वॉल्टर की ईगो और कंट्रोल ऑब्सेशन ने उसे गस के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वॉल्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई गैंगस्टर या ड्रग लॉर्ड नहीं था, बल्कि वह खुद था। वॉल्टर वाइट की ईगो, प्राइड और पावर लस्ट ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब उसे सिर्फ पैसे की जरूरत थी तब उसने मेथ बनाना शुरू किया, लेकिन जब पैसों की जरूरत पूरी हो गई तो बाद में वह सिर्फ हाइजेनबर्ग बनने के लिए इसे जारी रखता है। उसके पास बार बार बचने का मौका था, लेकिन उसने खुद ही अपने रास्ते बंद किए। अगर वॉल्टर अपनी ईगो को अलग रखता तो वह गस फ्रिंग के साथ काम कर सकता था और जिंदा रह सकता था। हैंक की मौत का असली जिम्मेदार भी वॉल्टर ही था, क्योंकि अगर वह जेसी को धोखा नहीं देता तो हैंक बच सकता था। जेन की मौत को वॉल्टर ने खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं की ताकि जेसी हमेशा उस पर निर्भर रहे। स्काइलर को उसने इतना मैनिपुलेट किया कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने टॉड और जैक के गिरोह को खुद ही बुलाया, जिससे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन सोचिए, अगर वॉल्टर ने ईगो छोड़ दी होती और फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी होती तो क्या उसकी कहानी अलग हो सकती थी? क्या वह सच में एक लेजेंड बन सकता था बजाय एक हंटेड क्रिमिनल के? आखिर में हाइजेनबर्ग ने सब कुछ जीतकर भी सब कुछ खो दिया। एक एम्पायर बनाया लेकिन कोई वारिस नहीं छोड़ा, एक नाम बनाया लेकिन कोई उसे याद करने वाला नहीं बचा। वो मरा, लेकिन किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की तरह जिसने खुद अपनी कब्र खुदी।